हेलो एवरीवन, अभी हम देखने वाले हैं एस्से राइटिंग स्ट्रेटजी फॉर CAPF पेपर 2। इसमें हमें टोटल 6 एस्से लिखने होते हैं। 6 एस्से ऑप्शंस में मिलते हैं, 4 जिसमें से हमें लिखने होते हैं। हर एक एस्से 20 मार्क्स का होता है टोटल, तो 4 करके 80 मार्क्स के हो जाते हैं। आइडल टाइम टू राइट एन एस्से इज 18 मिनट्स। 3 पेजेस मिलते हैं हमें फाइनल एग्जाम में, जिसको हमें पैराग्राफ वाइज लिखना होता है एक एस्से को। तो सबसे पहले पैराग्राफ में तोड़ते हुए हम फर्स्ट पैराग्राफ में वी कैन राइट इंट्रोडक्शन। सेकंड में हम वी कैन राइट फैक्ट्स रिलेटेड टू दैट। इफ वी नो सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट तो हम सेकंड पैराग्राफ में डाल सकते हैं। थर्ड पैराग्राफ में वी कैन राइट पॉजिटिव्स। फोर्थ में हम वी कैन राइट चैलेंजेस एंड इश्यूज एसोसिएटेड विद दैट। एंड इन द फिफ्थ पैराग्राफ वी कैन राइट गवर्नमेंट स्कीम्स और वे फॉरवर्ड। दोनों को क्यूमुलेटिव हम फिफ्थ पैराग्राफ में लिख सकते हैं। ये आपका 3 पेजेस कर लेगा कवर। एंड वर्ड लिमिट होती नहीं है, बट इट वुड बी बेटर अगर आपको टाइम में कंप्लीट करना है तो आपको राइटिंग को थोड़ा बड़े रखते हुए आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना है विद इन द टाइम। अब इसमें हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन। फर्स्ट वुड बी कोट बेस्ड, इसमें आप कोट यूज करने वाले हो। सेकंड टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन वुड बी डेफिनेशन बेस्ड, यू हैव टू गिव डेफिनेशन इफ सम कॉम्प्लेक्स टर्म इज बीइंग आस्क्ड। Third would be current affair based. If there is some current event related to the essay, then you can put that. And fourth would be anecdote. अब सबसे पहले आ जाते हैं कोट बेस्ड में। इसमें आपको किसी भी फेमस पर्सनैलिटी का कोट है अगर आपके पास, वो लिख सकते हो। लाइक वी फॉर एग्जाम्पल्स, बर्ड कैनॉट फ्लाई ऑन वन विंग। अगर आप इसमें अगर आपको नाम पता है ये किसने दिया है, ये दिस कैन बी यूज रिलेटेड टू द इश्यू रिलेटेड टू द वीमेन। अब अगर आपको ये पता है ये किसने दिया हुआ है तो आप आगे यू कैन राइट सम नेम, या फिर आपको एनोनिमस भी डाल सकते हो। जरूरी नहीं है आपको किसी कोट के हु हैज सेड इट आपको पता ही हो। अगर आपको नहीं पता कि वो किसने बोला है तो आप एनोनिमस डाल के आप यू कैन मूव फॉरवर्ड। बट इट्स ऑलवेज बेटर टू राइट अ कोट इवन इफ यू नो द हु हैज सेड इट और इवन इफ यू डोंट नो। उसके बाद आपको कोट को सेकंड पैराग्राफ ये लिखते ही आपको कोट को एक्सप्लेन करना है। मीनिंग ऑफ द कोट, आप उसको एस्से से कैसे रिलेट कर रहे हो आपको ये लिखना पड़ेगा। एंड सेकंड में आपका डेफिनेशन, सेकंड हमारे पास इंट्रोडक्शन वुड बी डेफिनेशन बेस्ड। जैसे कि एग्जांपल्स में लास्ट ईयर UPSC में पूछा गया है related to the wetlands. So wetlands is little complex topic. Some might not be aware about the definition of wetland. So definition you can define, you can start with the definition of wetlands. उसके बाद थर्ड वुड बी करंट अफेयर बेस्ड इंट्रोडक्शन। करंट अफेयर बेस्ड इंट्रोडक्शन में अगर कोई रिसेंट इवेंट हुआ है तो यू कैन पुट दैट। फॉर एग्जाम्पल वी हैव ऑलरेडी सीन इन अ वीडियो रिलेटेड टू न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी हमने शांति एक्ट देखा, तो हम वी कैन पुट दैट। उसके बाद फोर्थ में अनेक्डोट आ जाता है। अनेक्डोट इज समथिंग अ लाइफ स्टोरी ऑफ सम फेमस पर्सनैलिटी टू हुम यू कैन रिलेट, या फिर आप जो आपके एस्से में फिट हो जा रही है किसी फेमस पर्सनैलिटी को आप लिख सकते हो। जैसे कि अगर स्पोर्ट्स के बारे में आए यू कैन राइट अबाउट मनु भाकर। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फैक्ट्स लिखने वाले। थर्ड पैराग्राफ में हम इश्यूज लिखेंगे, फोर्थ में हम पॉजिटिव्स लिखेंगे, फिफ्थ में हम कंक्लूजन लिखेंगे। अब कंक्लूजन कैन ऑल्सो बी डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट इज वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हो अगर आपके पास कोई कमेटी रिपोर्ट है वो डाल सकते हो, या सोल्यूशन ओरिएंटेड हो सकता है आपका कि वी नीड टू गो फ्रॉम दिस टू दिस, ऐसे करके आपका कीवर्ड बेस्ड हो सकता है। सोल्यूशन ओरिएंटेड में योर लैंग्वेज वुड बी लिटिल सिंपलर। सोल्यूशन ओरिएंटेड में यूर लैंग्वेज वुड बी लिटिल सिंपलर। अब अगर आपको कीवर्ड बेस्ड में लिखना है तो आपका कीवर्ड होना चाहिए इसमें। जैसे कि वी हैव सीन दैट वी नीड टू मूव फॉर द न्यूक्लियर एनर्जी, वी सो कि वी नीड टू मूव फ्रॉम एनर्जी डिपेंडेंट टू एनर्जी सफिशिएंट। दिस वॉज द कीवर्ड थ्रू एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, थ्रू एनर्जी सोर्स डाइवर्सिफिकेशन, दिस वॉज द कीवर्ड बेस्ड। उसके बाद आ जाता है थर्ड हमारा कोट बेस्ड। कोट बेस्ड में अगर हमने इंट्रो में कोट डाल दिया है तो हमें वी डोंट नीड टू राइट अ कोट इन द कंक्लूजन अगेन। अगर आपने इंट्रो में कोट नहीं डाला है तो ये आप कंक्लूजन में कोट करके आप हैंस करके आप कंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद फोर्थ वुड बी टाइप ऑफ कंक्लूजन वुड बी पॉलिटिकल टाइप। पॉलिटिकल टाइप में आप आर्टिकल, अगर कोई पॉलिटिकल टाइप ऑफ ऐसे पूछा गया उसमें आप आर्टिकल, DPSP, फंडामेंटल राइट से सब्सटेंशिएट करके कंक्लूजन ले सकते हो एक पॉजिटिव वे फॉरवर्ड अप्रोच में। अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं।
इसमें जैसे कि जैसे कि मैंने बोला हम कोट बेस्ड डाल सकते हैं। कोट बेस्ड में हो जाएगा, वेट, जेंडर पैरिटी इज द नेसेसिटी फॉर इंडिया, ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या डाला हुआ है, द नेशन कैन नॉट रन ऑन वन व्हील, इट नीड्स बोथ द व्हील फॉर द डेवलपमेंट। ये एक कोट है, इसको आप एनोनमस करके डाल सकते हो। इसको फिर आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना है, तो दिस वुड बी योर कोट बेस्ड इंट्रोडक्शन। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, दिस इज अगेन अगला, दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन। हमारे पास क्वेश्चन था इंडिया स्पेस मिशन अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, दिस वाज एन एसे। उसमें हमने डाला है रिसेंटली इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द सदर्न साइड ऑफ द मून, दिस वाज अ वेरी रिसेंट करंट अफेयर। तो हमने इससे स्टार्ट कर दिया, दिस वुड बी करंट अफेयर बेस्ड इंट्रोडक्शन। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये कंक्लूजन है, विच आई सेड कंक्लूजन कैन बी कीवर्ड बेस्ड और कोट बेस्ड भी हो सकता है। तो हमने डाला है इंडिया कैन एक्ट, दिस वाज रिलेटेड टू सम पीस और वॉर रिलेटेड स्टफ, द essay was on peace or war related, so India can act as a mediator between the parties through its approach। हमने DNA अप्रोच पढ़ी है, या फिर डायलॉग, नेगोशिएशन एंड कोऑपरेशन अप्रोच है हमारी उसमें, एंड इट्स पॉलिसी ऑफ पंचशील, दीज आर द कीवर्ड्स वी कैन यूज इट। एंड उसके बाद हमने नरेंद्र मोदी जी का, अपने हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी का कोट यूज़ किया है, विच इज़ दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर। PM Narendra Modi quoted it in his speech, so we can directly quote his speech। तो ये दिस इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ द कंक्लूजन, जिसमें मैंने कीवर्ड और कोट को दोनों को मिक्स करके लिखा है। उसके बाद दिस इज अगेन एन इंट्रोडक्शन, डिसेंट्रलाइजेशन इन लोकल गवर्नेंस आर एम्पावरिंग ग्रास रूट, इज दिस इनफ आर। तो हमने डिसेंट्रलाइजेशन आ गया, हमारे पास लोकल गवर्नेंस आ गया। इसकी स्टार्टिंग हमने 73rd एंड 74th अमेंडमेंट से कर दी। अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू लोकल पंचायत्स, वी हैव मेंशन दैट। उसके बाद हमने डिसेंट्रलाइजेशन को डिफाइन कर दिया साथ में, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ इसकी डेफिनेशन को अटैच करते हुए वी हैव रिटन द टॉप डाउन अप्रोच टू द बॉटम अप अप्रोच, इसमें शिफ्ट लेके जा रहा है ये। उसके बाद आ जाता है अगेन एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। अगेन दिस इज एन कोट बेस्ड इंट्रोडक्शन, फ्यूचर ऑफ द कंट्रीज लाइज इन द क्लासरूम, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, दिस इज़ वेरी फेमस कोट, सो आई हैव रिटन इट इन दिस वे। उसके बाद अगेन हमारे पास एक कंक्लूजन है, दिस इज रिलेटेड टू सम सोशल रिफॉर्म्स। इसमें हमने द नीड ऑफ द आर इज टू मूव फ्रॉम कॉस्मेटिक चेंजेस टू डीप स्ट्रक्चरल चेंजेस थ्रू नेशनल, दिस वॉज रिलेटेड टू एजुकेशन थ्रू NEP to bring equality, accessibility and affordability, 3 A's, equality, 3 E's or something like that, equality, accessibility and affordability, we need to move from this। तो हमने ये दिस इज़ द कीवर्ड बेस्ड, दिस इज़ अ कीवर्ड बेस्ड, क्लियरली हमने काफ़ी कीवर्ड्स यूज़ किए हैं इसमें, कॉस्मेटिक चेंजेस टू डीप स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड NEP के थ्रू हमें इक्वालिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी देनी है। अब इसमें हमने देख लिया, अब हमें अगेन ये इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करते हुए चले। हमें अगर हम ये लिख रहे हैं, अगर हम कोट लिख रहे हैं, उसको हमने डबल एनेक्डोट्स में करना है। उसके बाद अगर हमें इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स या कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट आया है उसको हमने हाईलाइट करना है। ये हमने इसके लिए डबल इन्वर्टेड कोमास यूज़ किए हैं। अगर कोई इम्पोर्टेंट, अगर आपको कोई स्पीच दी हुई है, अगर उस स्पीच को भी हाईलाइट करना है तो डबल इन्वर्टेड कोमास यू कैन यूज़। और इसके लिए इसमें फिर से अगेन हमने हाईलाइट किया है इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स को। तो दिस वाज ऑल, वी आर डन विद द एसे। अब आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं विद इन द टाइम फ्रेम विच इज़ अराउंड 18 मिनट्स पर एसे। आपको 18 मिनट्स, आप सबसे पहले PYQs से स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि वो PYQs आपने देखे होंगे, सो दोज विल बी लिटिल ईजियर फॉर यू।